साल है 2019 और उस वक्त मैं था सिर्फ 17 साल का। 17 साल का लड़का या कोई भी टीनेजर इन जनरल आप उठाकर ले लो ना, वो अच्छी चीज़ें करने के बजाय बुरी चीज़ें ज़्यादा करता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। आप जितनी मिस्टेक्स करते हो आप उन्हें लर्न भी करोगे और फ्यूचर में जाकर उन मिस्टेक्स को ठीक करोगे। बट देखो, मैं पर्सनली ये चीज़ में विश्वास रखता हूँ ना कि विनर्स और लूजर्स को सबसे बड़ी चीज़ सेपरेट करती है ना, वो यही है कि विनर्स जो हैं वो सिर्फ अपनी गलतियों से नहीं सीखते, दूसरे की भी गलतियों से सीखते हैं। अब मैं आपको 2019 का एक बहुत गंदी गलती अपनी बताता हूँ। 2019 में मुझे बहुत ज़्यादा भूत चढ़ गया था कि भाई मैंने बनना है नेक्स्ट मिलियनेयर या कुछ इस तरह का। और मैंने 2019 में पता क्या करना शुरू किया, मैं रात को जागा करता था और दिन को सोया करता था। 2019 में जब मैं 17 साल का था, लाइक वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एज जिसमें मेरी फिजिकल डेवलपमेंट होगी, बोन्स की डेवलपमेंट होगी, एंड वो सब करके मैंने एक भी चीज़ को गेन नहीं किया, क्योंकि वो मेरी एज थी ही नहीं उतना ज़्यादा मेहनत कर पाने की, काम कर पाने की। मैं मेंटली रेडी नहीं था, मैंने सिर्फ टाइम वेस्ट किया। मैं पूरा दिन MCU की मूवीज़ देखता था, पूरा दिन से मतलब पूरी रात, और अगले दिन सुबह मैं स्कूल जाने के बाद आते ही सो जाता था और फिर मैं रात को जागता था। और ये चीज़ मैंने अराउंड 6 to 7 मंथ के लिए कर दी थी, सिर्फ ये सोच के कि मैं तो कुछ उखाड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं सुबह जल्दी जाग जाता हूँ। और जल्दी से मतलब मैं 12 बजे ही रात को जाग जाता हूँ, पर मैं दिन को सो जाता था। मैंने उस एज में अपनी आंखों के नीचे इतने गंदे सर्कल डाल लिए थे, अपनी फिजिकल डेवलपमेंट को बिल्कुल खत्म कर दिया था। क्योंकि रात को जो जागता है, तो भाई ये अमेरिका तो है नहीं कि रात को जाकर पार्क में एक्सरसाइज करेगा। इधर पहाड़ों में कौन आने वाला है रात को, तो आप कमरे में ही बंद हो जाते हो और लिटरली नाइट आउल की तरह एक उल्लू बन के रह जाते हो। और मैं भी लिटरली उल्लू ही बन चुका था। इसमें कर क्या सकते हैं, क्योंकि आप ही नहीं, इवन मैं भी बैक इन द डे था, तो चुद टैग ही ना, फक देम। अब मैंने इंट्रो में जो मिस्टेक बताई थी उसका फटाफट सोल्यूशन बता देता हूँ। नेवर एवर बिकम अ नाइट आउल इन योर टीनेज ईयर्स। नाइट आउल से मतलब पूरी पूरी रात जागेंगे, दिन को सोएंगे, काम करें। डोंट डू दैट शिट, यू विल रून योर मेंटल हेल्थ। आप अपनी फिजिकल हेल्थ को ख़राब कर लोगे, लंबे नहीं हो पाओगे। बोन में जो मांस होता है, फेशियल बोन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, कलाइयों की बात कर रहा हूँ, ये कभी नहीं बन पाएगा। आपकी डाइट खराब हो जाएगी, विटामिन डी सबसे इंपॉर्टेंट, धूप ही नहीं मिलेगी, पूरी विटामिन डी खत्म हो जाएगी और आप मेंटली अनहैप्पी हो जाओगे। आप मुझे देख सकते हैं, मैं कितना डिप्रेस था, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था अपने आप से। मेरे पास सिर्फ एक व्यक्ति था बात करने को, जो कि व्यक्ति भी नहीं था, कुत्ता था, और बाकी एक मोबाइल का कैमरा था। इसीलिए अपने टीनेज ईयर्स में प्लीज़ ये वाली गलती कभी भी मत करना कि हम रात भर काम करेंगे, दिन को सोएंगे। डोंट डू दैट। आप दिन को जागो, रात को सो, ये चीज़ें बाद में आप कर सकते हो, अभी मत करना। ये गोल्डन टाइम पीरियड है। आप अपनी क्लास में वेडो बन जाओगे, अजीब बन जाओगे, सब मजाक बनाएंगे, शक्ल बदसूरत हो जाएगी, हेल्थ खराब हो जाएगी। सेकंड मिस्टेक जो कि एज अ टीनेजर आपको कभी नहीं करनी है, वो है अकेले रहना सीखो वाली मिस्टेक। ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में चली है इंटरनेट की वजह से। अब देखो, इस थ्योरी में कुछ गलत नहीं है। जो ये एडवाइस दे रहा है बंदा कि अकेले रहना सीखो, काम करना सीखो, वो एक वंडरफुल मैसेज है। इशू ये है कि मोस्ट ऑफ अस आर स्टूपिड। हम लोग अकेले रहने सीखो का मतलब ये नहीं समझते कि अकेले रहकर काम करना है। हम सोचते हैं बस अकेले रहेंगे तो हम स्पेशल हैं, क्योंकि लोगों के साथ रहने में फटती है, लोगों को अप्रोच करने में फटती है, दोस्त बनाकर रखने में फटती है, बाहर लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली घूमने में फटती है। अब जो भी मोटा, अगली, अनफिट, अनहेल्दी या मेंटली अनफिट, जिसको डर लगता है लोगों से बात करने में, वो ये वाला मैसेज सुनता ना कि अकेले रहना सीखो, तो वो उसको पॉजिटिव वे में नहीं लेता है। वो लिटरली इसको कोपिंग वे में ले लेता है कि मेरे को अकेले रहना इसलिए चाहिए क्योंकि अकेले रहने वाले कूल होते हैं, ना कि अकेले रहने वाले काम करते हैं। अकेले रहना सीखो जो है, ये सिर्फ उनके लिए वर्क करती है जो आउट गोइंग सोशल बच्चे हैं, जिनके बहुत फ्रेंड हैं, आवारागर्द हैं, भाई बस घूमते रहते हैं। उनके लिए बहुत प्यारी एडवाइस है, अकेले रहना सीखो। बट द थिंग इज, आज के मॉडर्न ईयर्स में जहाँ पर सब मोबाइल से एडिक्टेड हैं, ऐसे कितने लोग बचे हैं भाई जो बाहर जाकर खेलते हैं। I mean, मेरे ग्राउंड में जो घर के आसपास है, कोई बच्चा होता नहीं है, मैक्सिमम तो फोन से एडिक्टेड है, कमरे में बैठे हैं। अगर वो ये वाला मैसेज सुनेंगे अकेले रहना सीखो, तो वो फायदा करने की जगह और ज्यादा नुकसान करेगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट। क्योंकि हमें उन्हें कहना है कि बाहर जाना सीखो, इंसान बनना सीखो, मोबाइल को छोड़ो, धूप लो, जाकर ग्रास को टच करो। हमें ये चीज़ सिखानी है उन्हें, ना कि अकेले रहना सीखो। भाई अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो अपने आप से ऑनेस्टली पूछो, तुम्हें मुश्किल क्या लगता है? अकेले रहना मुश्किल लगता है क्योंकि इतने दोस्त हैं, हर कोई कहीं ना कहीं बुला रहा है घूमने के लिए, तो आप अकेले रहो। बट अगर आपको ऐसा नजर आ रहा है कि भाई अकेले रहना मेरे लिए ईजी है, मुझे कोई बुलाता है नहीं, कोई मेरा दोस्त है नहीं, कोई मेरी कदर करता है नहीं, कोई मेरी फीमेल फ्रेंड है नहीं, कोई मेल फ्रेंड है नहीं, उस केस में आपको अकेले रहना नहीं सीखना है, आपको बाहर जाना सीखना है। क्योंकि टीनेज टाइम पीरियड ही वन ऑफ दोज लास्ट फ्यू टाइम पीरियड होगा आपकी लाइफ का, जब आप जेन्युइन अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस कर पाओगे, फिर चाहे मेल फ्रेंड्स में हो, फीमेल फ्रेंड्स में हो। क्योंकि बाद में तो पैसा देखकर दोस्ती होती है, बाद में तो फिर आपकी समाज में इज्जत देखकर दोस्ती होती है, पर स्कूल टाइम पीरियड में या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के कॉलेज तक आपकी जितनी दोस्तियाँ होंगी, आपके जितने रिलेशनशिप्स बनेंगे, चाहे लड़के के साथ हो, लड़की के साथ हो, चाहे सेक्सुअल हो, प्लेटोनिक हो, कुछ भी हो, वो जेन्युइन होगा। क्योंकि वहाँ पर कोई भी घृणा, मटीरियल डिज़ायर्स नहीं आ रही हैं। वहाँ पर बस दोस्ती है तो है, स्टेटस वगैरह की बात नहीं हो रही है।
और ऐसे दोस्त ज़िंदगी में आपको फिर कभी नहीं मिलेंगे। पैसा देख कर आएंगे, पैसा गया तो वो भी चले जाएंगे, पर जो स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं वो जीवन भर साथ निभाते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक जो कि बहुत सारे टीनेजर्स करते हैं वो है जुगाड़ लगाना। अब जुगाड़ लगाने से मेरा क्या मतलब है, यहाँ पर मैं स्पेशली उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो पैसे से रिलेटेड हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकता है आपके पास बाइक नहीं है, आपके पास कार नहीं है, व्हीकल ही नहीं है। अब आपको जाना है स्कूल, तो आपके पास हैं दो चॉइसेस, या तो आप जल्दी उठो, दौड़ कर जाओ, बस में जाओ, भीड़ में जाओ, या सेकंड चॉइस है कि आप लिफ्टें लो या ऐसे दोस्त बनाओ जिनके पास बाइक थी। बेसिकली आप पूरी दुनिया भर का जुगाड़ लगाओ। कुछ तो ये भी कर सकते हैं कि साइकिल ही किसी की चोर ली, है ना, स्टफ लाइक दैट। ये जो सेकंड रास्ता है ना जिसमें आप जुगाड़ लगा रहे हो, ये अभी के लिए तो मज़ा देगा, दिस इज़ लाइक अ शॉर्टकट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ये बाद में लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। आप कभी भी कुछ भी स्टेप क्यों लेते हो इम्प्रूवमेंट वगैरह का, जब आप खुद से घृणा करते हो, आपको खुद से नफरत होती है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे नहीं जीना ऐसा जीवन। I mean, एक पेड़ टेढ़ा कब घूम के बड़ा होता है, जब उसकी एक साइड से सनलाइट ना पड़े। तो नेचर में ही ये चीज़ कॉमन है कि किसी भी प्राणी को, चाहे कॉन्शियस हो नॉन कॉन्शियस हो, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट दोगे तो वो रास्ता बदल कर इम्प्रूवमेंट कर कर किसी और वे में ग्रोथ हासिल करता है। तो ऐसा सोचो कि आज जितनी भी तुम्हें दिक्कतें हैं, प्रॉब्लमें हैं, वो तुम्हारे लिए एक तरह का वरदान है, क्योंकि वो तुम्हें परेशान करेंगी, तड़पाएंगी अंदर से कि तुम इस हेल होल से बाहर जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लास्ट ईयर मेरे चैनल पे नज़र डालोगे तो इसी टाइम पीरियड में जब गर्मियाँ पड़ी थी ना, मेरे पास एसी नहीं था और पंखे की आवाज़ बहुत होती है, तो आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाते हो। अगर पंखा बंद करते हो तो पसीना छूटता है। तो मैं एक हाथ में शर्ट पकड़कर वीडियो बनाता था, जब जब पसीना पड़ता था उसे पहुंचता था, फिर वो एडिटिंग में कट कर देता था सीन, पर मैं बिल्कुल भीग जाता था। जब तक मैं वीडियो बना के उठता था मेरी चेयर में एक तालाब बन चुका होता था, समझ रहे हो, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती थी। तब मेरे पास एक चॉइस थी कि मैं EMI वगैरह पर AC ले सकता हूँ, ठीक है। मतलब उस टाइम मैं मंथ का 15 to 10,000 कमा रहा था, तो मैं EMI पर क्रेडिट कार्ड किसी से मांग कर, है ना, किसी भैया को पकड़ कर, भैया अपना क्रेडिट कार्ड दो, और किसी से ये ऐसे मतलब 100 जुगाड़ लगाकर मैं एक AC ले सकता था। बट मैंने वो नहीं लिया क्योंकि मेरे को खुद को ये दिखाना था, और मैं रोज़ अपने आप से लिटरली शीशे में जाकर बोलता था कि तेरी ये औकात है कुत्ते, ये औकात है तेरे पास AC लगाने के भी पैसे नहीं है साड़ी से गर्मी में। एंड उस चीज़ ने मुझे डिस्कम्फर्ट दिया, गर्मी में परेशान किया, बट मैंने फिर भी काम किया। और उस चीज़ से मुझे एक ऐसा एहसास हुआ ना कि लेंगे तो खुले पैसे के साथ AC लेंगे, एक बारी में लेंगे। फिर जब मैंने एक्चुअल में AC लिया, मैंने पता है कैसे लिया, मैंने सिर्फ पापा को कॉल किया, मतलब पापा एक AC लेकर आओ। उन्होंने बोला कितने का, मतलब कितने का भी हो लेकर आओ। वो दुकान में गए, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि 41-42,000 का है। तो मैंने उनको उसी वक्त दुकानदार को गूगल पे से पैसे दिए और मेरा AC आ गया। एंड वो मुझे इतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली कि दिस वॉज द मोमेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड, बात औकात की है, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट की, सेल्फ स्टीम की है। क्यों लूँ मैं EMI पे चीज़, अनलेस मौत की बात ना आ जाए, मैं क्यों लूँ? क्या मैं इतना बेवकूफ़ हूँ? इस दुनिया में अंबानी जैसे लोग इतने महंगे महंगे नेकलेसेस पहन कर बैठे हैं, इतने महंगे कि तुम दिन का 1 करोड़ रुपया भी कमाओगे तो 136 साल लग जाएंगे उतने का नेकलेस लेने में। तो भाई मैं क्या इतना गया गुजरा गवार आदमी हूँ कि मैं एक AC भी बिना EMI के ना ले पाऊँ? कितने का, 40,000 का, 50,000 का? भाई इतने बुरे दिन है क्या मेरे? ये सेल्फ स्टीम की बात है। मैंने खुद से वादा किया कि नहीं है मेरे इतने बुरे दिन, और अगर हैं तो आई डोंट डिजर्व दिस फकिंग AC। EMI पे मैं नहीं लूँगा, एंड मैंने नहीं लिया। मैं तड़पा गर्मी में, बट आज मेरे पास इतना प्यारा AC है जिससे मैं पूरा का पूरा अपना दिन इंजॉय में बिताता हूँ और आराम से वीडियो बना पाता हूँ, और मेरी प्रोडक्टिविटी लेवल जितने ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं। अभी भी मैं एक ऐसी कंडीशन से सफ़र कर रहा हूँ, मेरे गांव में आप लोगों को पता है वोल्टेज होती नहीं बिल्कुल भी। मैं स्टेबलाइज़र भी लगा कर देख लिया, सब कर दिया, कभी सर जाती, कभी कुछ, कभी मेरे माइक बंद हो जाते हैं, कभी USB पोर्ट ख़राब हो जाते हैं, किसी दिन मेरा कंप्यूटर भी ख़राब हो जाएगा। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपने कमरे को छोड़ कर जाऊँ, कहीं पर रेंट पर रहूँ। इतना बुरा दिन नहीं है साला। तड़पूंगा अपने कमरे में, तड़पूंगा, तरसूंगा, रोऊंगा, चिल्लाऊंगा। मैं कहीं पहाड़ों पे नहीं जाऊंगा। ये है ना, ये कोना, ये इधर सर मार मार के खत्म कर दूंगा सब कुछ। आई डोंट नो मुझे क्या करना पड़ेगा या मैंने क्या पाप किए हैं इस। एंड सबसे प्यारी बात है, एंड आई लव द फैक्ट अबाउट माई नेशन, कि मैं टैक्स दूंगा। बट इतना पैसा कमाऊंगा कि एक दिन अच्छी जगह पे नया घर बनाऊंगा, बिना लोन लिए, बिना किस्त लिए, बिना कुछ किए। नई ज़मीन लूँगा और नया घर बनाऊंगा। इसलिए नहीं कि मेरे पास और कुछ ऑप्शन नहीं है करने को। मैं EMI पे ले सकता हूँ, आज ITR भर दिए, बैंक वाले लोन भी दे देंगे, करना हो कुछ इस तरह का काम। औकात की बात है। क्या मैं इतना गया गुजरा आदमी हूँ कि मेरे से एक ज़मीन ना ली जाए, एक घर ना बनाया जाए? क्या कमी है भाई मेरे में? मेरे भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, डिसेंटिश दिमाग भी दिया है, जवान भी अच्छी है। कितना की फ़र्क है भाई मेरे में और अंबानी जी में? कितना? उनका 10% तो होगा कम से कम। मैं इतना भी लल्लू नहीं हूँ।
एक बारी में बनाऊंगा, अगर आज नहीं 10 साल बाद बार बनाऊंगा। एंड इसीलिए मैं आज भी तड़प रहा हूँ, तरस रहा हूँ उस गंदी बिजली में। चाहूँ तो मैं शिफ्ट हो सकता हूँ यहाँ से किसी रेंट पे, पर मुझे नहीं होना। या तो मैं होऊंगा ही नहीं शिफ्ट, या जब डिजर्व करता हूँ तो सीधा घर बनाऊंगा और अपने नए घर में जाऊँगा। एंड यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब इन 2 एग्जाम्पल से पता नहीं कितनी समझ आई आपको, कितनी नहीं आई आपको, बट आई विश कि आप ये पार्ट दोबारा देखो अगर समझ ना आई हो। क्योंकि अगर आप ये इतनी ही चीज़ समझ गए, आप ज़िंदगी में धक्का नहीं खाओगे, क्योंकि आप फिर औकात पे आ जाओगे। आपके लिए पैसा कमाना ऐसा नहीं होगा यार यहाँ से 250 रुपये बच रहा है, यहाँ से 50 बच रहा है, नहीं। पैसा फिर मैटर नहीं करेगा, औकात मैटर करेगी। मेरी औकात क्या कहती है? फिर तुम ये नहीं बोलोगे भाई 150 की शर्ट ले लूँ, 100 की। तुम बोलोगे लूंगा तो भाई ऐसे ही लूंगा कि पैसे ना गिनने पड़े, आज नहीं 10 साल बाद लूंगा पर लूंगा। एंड वो वे बेटर है। तो प्लीज़ गाइस, एट द एंड में यही कहूँगा, एज अ टीनेजर जुगाड़ मत लगाओ चीज़ों को लेकर। क्योंकि मैंने बड़े जुगाड़ लगाए हैं। बॉडी फैट लूज करना है तो ये नहीं कि प्रॉपर एक्सरसाइज करो, कैलोरीज ट्रैक करो, अपने स्टेप्स इंक्रीज करो, नहीं। खाना छोड़ दूंगा, जुगाड़ है ना। खाना कौन छोड़ता है? कोई पागल छोड़ता है, वो मैं करता था, जुगाड़ है। हाँ, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि मटीरियल चीज़ों को छोड़ के जो बाकी जुगाड़ होते हैं ना, वो जरूर करना काम को लेकर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था, ये वाला चैनल, तो मेरे पास कैमरा नहीं था, ठीक है। और मेरा जो फ़ोन था वो मैं अपने दादाजी का यूज़ करता था, छोटा सा। तो वो मैं इसलिए करता था क्योंकि वो ईजीएस्ट चीज़ थी करना। इट वॉज नॉट जुगाड़ कि मेरे पास वही ऑप्शन बचा है, पर वो ईजीएस्ट था करना। वो मैं एक ही जगह सेटअप करके बस बैठता था, वीडियो बनाता था और डालता था। वो चीज़ डिफरेंट आ गई। पर जब लग्जरी आइटम्स की, मटीरियल आइटम्स की बात आती है, उस केस में डोंट डू जुगाड़। इंस्टेड फोकस कि आप किस तरह वो एक नहीं वैसी 10 चीज़ें ले पाओ। मुझे ये चीज़ हिट पता सबसे ज़्यादा कब हुई थी? जब मैं पुराना चैनल गेमिंग का रन करता था, तो मैं एक बार लाइव स्ट्रीम पे था एंड वहाँ पर ना मैं डिस्कशन कर रहा था कि किस तरह से PS5 लिया जाए। तब इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था, तो तब थर्ड पार्टी सेलर्स इंपोर्ट करा कर बेचते थे। उस टाइम वो शायद 65-70,000 का बिकता था। मेरे पास उतने पैसे थे नहीं, तो मैं ऐसे सोच रहा था कि क्या मैं अपना एक मॉनिटर बेच दूं, क्या ये कर दूं, वो कर दूं। तो मेरे को एक बंदे ने, मरद भाई था उनका नाम, उन्होंने कमेंट करके कहा कि देखो PS5 लग्जरी आइटम है, अगर लग्जरी आइटम को लग्जरी वे में तुम अफोर्ड ना कर पाओ तो लेमन चूस लो। फिर तो मुझे चुभी वो बात। बट बाद में मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खड़ा था एंड मैं उससे डिस्कस कर रहा था कि यार मेरे पास देखो अभी 45,000 है, 5,000 मैं यहाँ से डालूँ, वहाँ से डालूँ। एंड ऑलमोस्ट मैंने पूरी कैलकुलेशन कर दी थी कि मैं ले सकता हूँ PS5। पर फिर मेरे दिमाग में वही कमेंट आया, मरद भाई क्या बोल रहे थे वो मुझे। एंड तब मैंने सोचा नहीं, नॉट वर्थ इट मैन। मतलब लग्जरी आइटम को अगर मैं लग्जरी वे में ना ले पाऊँ तो फ़ायदा क्या इस जीवन का। गाइस, अपनी मेहनत से ली है ये चीज़। आज से 1 साल पहले सपना देखा था, पैसे कम पड़ रहे थे, फिर सोचा साल बाद लूँगा, इकट्ठी पेमेंट करूँगा। डबल रिमोट वाला लिया, इधर आओ, इधर डबल रिमोट वाला है। साथ में ली स्पाइडरमैन 2 की डिस्क। एंड आज मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं हो सकता है। काफ़ी सारे यंग इंडियंस इस वक्त डेब्ट ट्रैप में हैं। उनको क्रेडिट कार्ड है या पता नहीं क्या क्या आ गया आजकल, तो वो सारे आईफोन 13, 14, किसी के पास प्रो मैक्स, किसी के पास प्रो, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से आईफोन है, सारे लेके बैठे हुए हैं। कैसे? EMI पे। बाप का पैसा उड़ाना है, उड़ाओ भाई। बट अगर बाप एक टाइम में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा और इतने अमीर नहीं हो, डोंट डू दैट शिट। अगर आपकी अभी नई नई नौकरी लगी है, 23-24 साल के, और एक क्रेडिट कार्ड मिल जाता है और आप उससे सीधा iPhone 15 Pro Max ले लेते हो डेप्ट पे, नॉट वर्थ इट एट ऑल। लग्जरी आइटम को लग्जरी वे में नहीं ले पाए, उसके लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। 1.5 लाख की तो चीज़ है। 1.5 लाख क्या है? 1.5 लाख? इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके लिए वो हाथ की मैल भी नहीं है। करोड़ रुपया, इतनी सी 4 चुटकियों के टाइम में करोड़ रुपया कमाते हैं वो, और तुम 1.5 लाख का फ़ोन लेने के लिए EMI कर रहे हो। फील डिसगस्टेड विद इट। आई नो मेरी बात चुभ रही होगी, बट दिस विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। क्योंकि मुझे चुभती थी ये बातें कि भाई 40,000 का AC जो मैं क्यों EMI पे लूँ, PS5 मैं क्यों EMI पे लूँ, मैं इतना गंदा क्यों हूँ, क्या कमी है मेरे में। अगर आप ये 2 चीज़ें जो मैंने बताई ना, एक जुगाड़ लगाना और एक कमरे में बैठना, ये 2 गलतियाँ ना करो, ट्रस्ट में तुम एज अ टीनेजर अपनी लाइफ को वे इम्प्रूव कर सकते हो जब तक तुम अडल्टहुड में पहुँचोगे। एंड आई विश मैं पास्ट में जाकर अपने पुराने वर्जन को ये चीज़ें तो ज़रूरी बताऊं कि भाई जुगाड़ कभी मत लगाना और अकेले रहना मत सीखना। क्योंकि ये 2 चीज़ें मैंने बहुत की हैं, बहुत टाइम वेस्ट किया इन छोटी छोटी खुशियों में समय बर्बाद करके। बाकी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो फुल लुक्स मैक्सिंग गाइड में, जहाँ पर मैंने सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक कंप्लीट लुक्स मैक्सिंग की गाइड दी है, प्लस 25 वीडियो कोर्सेज एंड वीकली एक कोचिंग कॉल, तो चेक आउट द पिन्ड कमेंट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।